यूक्रेन पर रूस को हमला किए 26 दिन हो गए हैं और अभी भी जल्द शांति बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस हमले के बाद अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए। कई मल्टीनेशनल कंपनियां रूस में कारोबार समेट चुकी और कई देश अपना आसमान रूस के विमानों के लिए बंद कर चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर हो रहा है, लेकिन कई मोर्चों पर उसे फायदा हुआ है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। एविएशन सेक्टर भी इन मोर्चों में से एक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे पश्चिमी कंपनियों को काफी नुकसान हो सकता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है रूस उन कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर नेशनलाइज कर दे जो वहां से कारोबार समेट रही हैं। रूस की एयरलाइंस कंपनियों के पास 500 से ज्यादा ऐसे विमान हैं जो किसी विदेशी कंपनी के हैं और लीज पर ऑपरेट हो रहे हैं। अब विमान लीज पर देने वाली इन कंपनियों के सामने 12 से 15 बिलियन डॉलर तक के नुकसान का खतरा है। अमेरिका के चक्कर में आयरलैंड की कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल विमान लीज पर देने वाली सबसे बड़ी कंपनी एयरकैप को यहां सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। कंसल्टेंसी फर्म एसीसी एविएशन के आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी को अकेले 2.5 बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो रूस में अभी 980 एयरक्राफ्ट सर्विस में है। इनमें से 777 विमान लीज पर है और 515 ऐसे विमान विदेशी कंपनियों के हैं। इनमें सिंगापुर की कंपनी एओसी एविएशन और आयरलैंड की एक अन्य कंपनी एवलोन के करीब 20 विमान रूस में हैं। इन कंपनियों को न सिर्फ लीज समाप्त होने के चलते नियमित आय का नुकसान होगा, बल्कि विमान नहीं लौटाए जाने पर संपत्ति का भी नुकसान होगा। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में एविएशन सेक्टर पर व्यापक असर पड़ा है। रूस को अलग थलग करने के लिए कई देश उसके विमानों के लिए आसमान बंद कर चुके हैं। इसके उत्तर में रूस भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एयरलाइंस के लिए अपना मार्ग बंद कर चुका है। इसके चलते कई उड़ानों को रास्ता बदलना पड़ा है और उन्हें एक्स्ट्रा चक्कर काटना पड़ा है। दूसरी ओर बोइंग और एयरबेस जैसी कंपनियों ने भी रूस में कारोबार को बंद कर दिया है।